अब हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, यानी सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चार्ट देखिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेथड हैं। पहला है अपॉर्शनमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली और दूसरा है अपॉर्शनमेंट टू बोथ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ये जो सेकेंड वाला है बोथ एंड सर्विस डिपार्टमेंट, इसके अंदर दो पार्ट है, एक नॉन रेसिप्रोकल बेसिस और दूसरा है रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल में तीन पार्ट है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। ये एक एक करके आपको दिखाते हैं। पहला करते हैं अपॉर्शनमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली। ये क्वेश्चन देखिए, एक लिमिटेड कंपनी है, उसका 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। द एक्सपेंसेस फॉर डिपार्टमेंट्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर एज फॉलो। देखिए दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके टोटल दिया हुआ है 60,000, 52,000 एंड 48,000। उसी तरह से 4 सर्विस डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, स्टोर, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, पावर एंड कैंटीन। इसका भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके टोटल दिया हुआ है। नीचे कुछ डिपार्टमेंटल बेस दिया हुआ है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना कितना हॉर्स पावर का मशीन है, नंबर ऑफ वर्कर कितने कितने काम कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। इसको यूज करके हम लोगों को सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए ये है इसका फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले लिख देते हैं हम लोग कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 1,60,000 है। इन लोग और डिपार्टमेंट्स का है 60,000, 52,000 एंड 48,000। पहला सर्विस डिपार्टमेंट है स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसका टोटल खर्चा है 8,000। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशन के रेशियो में 5:3:2। टोटल 8,000 है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 4,000, 2,400 एंड 1,600। दूसरा है टाइम कीपिंग एक्सपेंसेस। ये बटेगा नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस से, रेशियो होगा 4:3:3। टोटल खर्चा है 6,000, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका आएगा 2,400, 1,800, 1,008। नेक्स्ट आपका पावर डिपार्टमेंट, ये बटेगा HP ऑफ मशीन के हिसाब 3:3:2। टोटल खर्चा है 3,200, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा 1,200, 1,200 एंड 800। लास्ट है कैंटीन डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ये भी बटेगा नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से 4:3:3। टोटल खर्चा है 2,000 रुपये, ये बटेगा तो 800, 600 एंड 600 होगा। टोटल होगा ए का टोटल आ रहा है 68,400, बी का टोटल आ रहा है 58,000 और सी का टोटल हो रहा है 52,800। अब हम लोग करेंगे नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, जिसको हम लोग स्टेप लेडर मेथड भी बोलते हैं। ये सम्स देखिए, एक कंपनी है जिसका 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके इसका टोटल दिया हुआ है। पहला प्रोडक्शन का 53,000 है, दूसरे का 7,000 है और सर्विस डिपार्टमेंट का 17,000, 30,000 एंड 13,000 दिया। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा जो नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे अधिक डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या हम लोग जिस सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट सबसे ज्यादा है पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट। दोनों मेथड सही है। चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। P1 P2 का है 53,000 एंड 7,000 और S1 S2 S3 का है 17,000, 30,000 एंड 13,000। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग S2 के खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि S2 का अमाउंट सबसे ज्यादा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग अपॉर्शनमेंट ऑफ S2 कॉस्ट टू P1 P2 P3 S1 एंड S3 in ratio of 3:5:1:1, जो इन लोग का परसेंटेज दिया हुआ है। S2 का 30,000 ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इन लोगों में बढ़ जाएगा इस रेशियो में, पाएगा 9,000, 15,000, 3,000 एंड 3,000। अब हम लोग S1 का खर्चा बांटेंगे, उससे कम जो टोटल कॉस्ट है। अपॉर्शनमेंट ऑफ S1 कॉस्ट टू P1 P2 एंड S3 इन रेशियो ऑफ 5:3:2, जो परसेंटेज दिया हुआ है। S1 का टोटल खर्चा ये है 17,000 और 3,000, टोटल हो गया 20,000 जो ब्रैकेट में होगा और ये बढ़ जाएगा P1 P2 और S3 में इस रेशियो में। आपका आएगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। अब लास्ट में हम लोग S3 का खर्चा बांट देंगे क्योंकि उसका खर्चा सबसे कम है। अपॉर्शनमेंट ऑफ S3 एक्सपेंसेस टू P1 एंड P2 इन द रेशियो ऑफ 2:3, जो इन लोग का परसेंटेज दिया हुआ है। S3 का खर्चा है ये तीनों जोड़ के 20,000, ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये P1 और P2 में बढ़ जाएगा इस रेशियो 8,000 एंड 12,000। अब हम लोग टोटल करते हैं। P1 का टोटल आ रहा है 80,000, P2 का 40,000
1000, S1 S2 S3 डैश हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम लोग करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है, इसका 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके इन लोगों का टोटल दिया हुआ है। P1 P2 P3 का है 1600, 1400 एंड 1000 और सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 का है 468 एंड 600। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट को परसेंटेज बेसिस के हिसाब से सर्विस दे रहा है जो दिया हुआ। देखिए इसको हम लोग इस दोनों मेथड में सॉल्व करेंगे, रिपीटेड वाला में भी और साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला में भी। ये देखिए रिपीटेड वाला का फॉर्मेट, पार्टिकुलर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। पहले लिख लेते हैं टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन का 1600, 1400 एंड 1000। सर्विस का है 468 एंड 600। इसमें किसी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा पहले बांटना स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले S2 को बांट रहे हैं, आप S1 को भी कर सकते हैं। लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 एक्सपेंसेस या अपॉर्शनमेंट दोनों लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 एक्सपेंसेस, S2 का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट बियर करेगा जो परसेंटेज दिया हुआ है 2:1:1:1। S2 का 600 ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये इन लोगों में बढ़ जाएगा। आपका आएगा 240, 120, 120, 120। अब करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 एक्सपेंसेस। S1 का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट बियर करेगा जो परसेंटेज दिया हुआ है, उसका रेशियो ले लेते हैं 2:4:3:1। ये तो S1 का टोटल खर्चा हो गया 588, ये दोनों जोड़ के ये नेगेटिव हो गया। अब ये बाकी सब में बढ़ जाएगा। पहला वाला में आएगा 118, फिर 235, उसके बाद 176 और लास्ट वाला में 59। अब वापस देखिए S2 में आ गया 59, फिर 59 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन लोगों के ऊपर। फिर से S2 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी परसेंटेज में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 एक्सपेंसेस, इसी को रिपीटेड बोलते हैं। सेम रेशियो होगा 2:1:1:1। S2 का ये 59 ब्रैकेट में हो जाएगा, ये इन लोगों में बढ़ जाएगा। तो आपका आएगा 24, 12, 12, 11 कर देते हैं। ये पॉइंट में आ रहा है तो एक को कमती बेसिक कर लेते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा। अब वापस S1 का खर्चा आ गया, फिर S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, इसको राउंड करके फिनिश करना पड़ेगा। ये हमेशा एक दूसरे में आता रहेगा। इस मेथड में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता क्योंकि अब हम यहाँ राउंड कर देंगे, क्योंकि तो फिर यहाँ बांटेंगे, फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जैसे पॉइंट में आने लगा राउंड कर देंगे और टोटल कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 एक्सपेंसेस, सेम परसेंटेज 2:4:3:1। यहाँ हो जाएगा 254। हालांकि 10% यहाँ भी आएगा, लेकिन हम उसको राउंड करके इसी में बांट दिए क्योंकि यहाँ पॉइंट में आने लगेगा, फिर इसमें पॉइंट में आएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर राउंड कर दिए। अब इसका टोटल कर देते हैं। पहला वाला का टोटल आ रहा है 1984, दूसरे वाले का 1772, तीसरे वाले का 1312, इन दोनों का डैश। तो ये जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, करेक्ट वैल्यू नहीं आता है क्योंकि हम यहाँ पर राउंड कर दिए हैं। लेकिन इसी को अगर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में करेंगे तो वहाँ पे आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अंडर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम लोग इक्वेशन बना के निकालेंगे ऐसे। लेट टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ S1 मतलब डिपार्टमेंट S1, इसको हम लोग X मान लेते हैं, और टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट S2 इसको हम लोग Y मान। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। ये जो X इक्वल टू होगा डिपार्टमेंट X का अपना खर्चा यानी 468 प्लस, क्वेश्चन देखिए, प्लस 20% ऑफ डिपार्टमेंट S2 यानी Y। 20% मतलब 20/100 लिखिए या 0.2 लिखिए। ये वो आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से Y इक्वल टू होगा S2 का अपना खर्चा 600 प्लस 10% मतलब 0.1 X। ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके X एंड Y का वैल्यू निकाल लेंगे। ये अपना सॉल्व कर लीजिएगा आप। सॉल्व करके X इक्वल टू आएगा 600 और Y इक्वल टू आएगा 660। लीजिए अच्छा कर ही देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। X इक्वल टू 468 प्लस 0.2 Y, यहाँ पर Y की जगह इस Y का वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए ऐसे, तो ये इक्वल टू आएगा 468 प्लस 120 प्लस 0.02 X और X माइनस 0.02 X इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा 588 और यहाँ 1 है, 1 में से 0.02 जाएगा, ये आपका आएगा 0.98 X इक्वल टू 588 और X इक्वल टू होगा 588 डिवाइडेड बाई 0.98, ये आपका आएगा 600। और ये X का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए तो Y निकल जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है Y इक्वल टू 600 प्लस 0.1 X यानी 600 प्लस 0.1 ब्रैकेट में 600 यानी 600 प्लस 60, तो Y का वैल्यू आया 660। अब यहाँ स्टेटमेंट बनाते हैं और लिखते हैं टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 1600, 1400 एंड 1000 सिर्फ प्रोडक्शन वाला। अब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट में से किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। देखिए हम लोग S1 का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 एक्सपेंसेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा S1 का खर्चा P1, P2, P3 जो है वो 90% बियर कर रहा है, 10% दूसरा वाला सर्विस
डिपार्टमेंट मतलब S2 बियर कर रहा है, P1 P2 P3 90% ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी ये आपका होगा 90% ऑफ 600 इन रेशियो ऑफ 2:4:3, जो ये लोग बियर कर रहा है 20%, 40%, 30%, आपका आएगा 120, 240 एंड 180। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 एक्सपेंसेस, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 90% होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2 एक्सपेंसेस 80% होगा, 80% ये लोग बियर कर रहे हैं, 20% S1 बियर कर रहा है। 80% ऑफ Y मतलब Y का वैल्यू है 660 इन रेशियो ऑफ 2:1:1, ये आएगा 264, 132 एंड 132। अब टोटल कर देते हैं, पहला वाले का 1984, दूसरे वाले का 1772 और लास्ट वाले का 1312। ये हम पहले साइमल्टेनियस यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर निकाल लिए थे, फिर उसको यहाँ बैठा के ये इसीलिए दोनों में सेम आ रहा है। जनरली इस मेथड में एग्जैक्ट नहीं आता है, करेक्ट फिगर नहीं आता है, इस मेथड में करेक्ट फिगर आता है, ये बेस्ट मेथड। नेक्स्ट और इसका लास्ट मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड में करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है S1 S2 का, पहले इन लोगों के खर्च को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ देखिए, पहले यहाँ लिखते हैं, देखिए इसका फॉर्मेट है S1 S2 वाला। टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका 40,000 है और इसका 16,000 है। पहले S1 का बांटते हैं, इसका कॉस्ट ज्यादा है। S1 का खर्चा, S1 का जितना पार्ट S2 बियर करेगा वो S1 का खर्चा S2 में डाल देंगे, बांट देंगे। ये लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ S1 a portion to S2 10% ऑफ 40,000। क्वेश्चन में देखिए S1 का 10% S2 बियर करेगा, तो S1 का खर्चा 40,000 तो 10% ऑफ 40,000 S2 में आ जाएगा 4,000। अब S2 का खर्चा S1 जो बियर करेगा वो ले लेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ S2 a portion to S1 कितना होगा 20% ऑफ, ये दोनों 16 4 20, 20% ऑफ 20,000 ये। अब वापस S1 का खर्चा S2 में डालेंगे, ये जो एडिशनल कॉस्ट है वो 44,000 नहीं, ये जो एडिशनल कॉस्ट आया इसका एडिशनल कॉस्ट ऑफ S1 टू S2 10% ऑफ 4,000। ध्यान दीजिएगा ये एडिशनल जो अमाउंट आया है उसका लेंगे, तो ये आ गया 400। वापस इस एडिशनल जो 400 आया है उसका खर्चा बांटेंगे S1 में। फिर उसी तरह से ये हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक बहुत निग्लिजिबल अमाउंट नहीं आ जाए, पॉइंट में नहीं आ जाए। ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक बहुत निग्लिजिबल अमाउंट नहीं आ जाए। एडिशनल कॉस्ट ऑफ S2 टू S1 20% ऑफ 400, ये एडिशनल है, ये आ गया 80 रुपीज़। वापस 80 बांटेंगे S2 में, ऐसे ही करते जाएंगे। %10 ऑफ 80, ये देखिए नेग्लिजिबल अमाउंट आ गया। अब लेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, यहीं पर राउंड करके टोटल कर देते हैं। इसका आएगा 44,080 पहले वाले का, और दूसरे वाले का आएगा 20,408। अब ये जो टोटल कॉस्ट आया है वो हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर जो परसेंटेज दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। P1 का है 51,837, P2 का है 12,163। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं S1 का खर्चा, ये दोनों 90% बियर करेगा, P1 P2। परसेंटेज देखिए 10% तो S2 बियर करेगा। 90% कॉस्ट ऑफ S1 यानी 44,080 का अपॉर्शन टू P1 एंड P2 इन रेशियो ऑफ जो परसेंटेज दिया हुआ है 50% 40% यानी 5:4। P का आएगा 22,040 22,040 और P2 का आएगा 17,632 17,632। उसी तरह से S2 का भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 80% होगा क्योंकि 20% तो S1 बियर कर रहा है। 80% कॉस्ट ऑफ S2 अपॉर्शन टू P1 एंड P2 इन रेशियो ऑफ 30% 50% दिया हुआ है यानी 3:5। तो P1 का आ रहा है 6,122, P2 का आ रहा है 10,204। अब इसका टोटल P1 का टोटल आ रहा है 7,9999 79,999 और P2 का टोटल आ रहा है 3,9999 39,999। ठीक है, तो ये सब मेथड है जिसके जरिए हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉस्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिला के एक कंप्लीट सम करते हैं। ये सम देखिए, कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बेस दिया हुआ है और उसके नीचे खर्च दिया हुआ है, मोटिव पावर है, स्टोर ओवरहेड है, जनरल ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन है, लाइटिंग है, एमिनिटीज टू स्टाफ है, रेंट एंड टैक्सेस है, रिपेयर एंड इंश्योरेंस है। इन खर्चों को ये जो ओवरहेड बेस दिया हुआ है इससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
पढ़ेंगे। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए ये इसका फॉर्मेट है। पहले हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहला खर्चा है मोटिव पावर, इसका बेस है हॉर्स पावर, किंतु क्वेश्चन में हॉर्स पावर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट रेशियो में बटेगा। इसका बेस होगा इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स। रेशियो होगा 4:3:2:1:1। टोटल खर्चा है 550। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका आएगा 200, 150, 100, 50-50। दूसरा खर्चा है स्टोर्स ओवरहेड, ये बटेगा डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में। इसका रेशियो है 2:4:4:3:3। टोटल खर्चा है 400। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका आएगा 50, 100, 100, 75, 75 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद जनरल ओवरहेड, ये बटेगा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। इसका रेशियो है 2:3:4:1:2। ये टोटल खर्चा है 6000। ये सब में बटेगा तो आएगा 1000, 1500, 2500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। चौथा है डेप्रिसिएशन, ये बटेगा एसेट्स वैल्यू के रेशियो में। इसका रेशियो है 6:4:3:1:1। टोटल वैल्यू है 15000। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 6000, 4000, 3000, 1000, 1000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट खर्चा है लाइटिंग, ये बटेगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के हिसाब से। 5:8:2:2। ये रेशियो है। लाइटिंग का अमाउंट है टोटल 100। ये बटेगा तो आएगा 25, 40, 10, 15 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है एमेनिटीज टू स्टाफ, ये बटेगा नंबर ऑफ स्टाफ के हिसाब से। इसका रेशियो है 2:3:3:1:1। टोटल अमाउंट है 1500। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आएगा 300, 450, 450, 150, 150 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस, ये बटेगा एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से। इसका रेशियो है 3:5:1:1:1। टोटल अमाउंट है 275। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आएगा 75, 125, 25, 25, 25 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये बटेगा एसेट्स वैल्यू से। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एसेट्स वैल्यू दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो भी एसेट्स वैल्यू से बटा है, रिपेयर मेंटेनेंस वो भी एसेट्स वैल्यू से बटा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स का बेस दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन बटेगा फिक्स एसेट से, वो एसेट्स वैल्यू से नहीं बटेगा, और रिपेयर मेंटेनेंस बटेगा एसेट्स वैल्यू से। ये याद रखिएगा। इसका रेशियो तो वही है जो यहाँ ऊपर में है, 6:4:3:1:1। टोटल अमाउंट है 3000। वो इस रेशियो में बटेगा, अमाउंट आएगा 1200, 800, 600 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। और ये भी ध्यान देना है आपको कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चा आता है, किंतु सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आता है। इसलिए सर्विस वाला में आपका डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दोनों आ जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बेस में दिया हुआ है। ये एक्चुअल बोल के यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, ये एक्चुअल बोल के आ जाएगा दोनों। ये दोनों 3000 है टोटल। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 1500 और 1500 आएगा सर्विस वाले में, और वेजेस जो है वो 1000 एंड 2000 है। अब हम लोग यहाँ करते हैं टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ए का टोटल आएगा 8850, बी का टोटल आएगा 7165, सी का टोटल आएगा 6285, एक्स का टोटल आएगा 4515 और लास्ट वाई का टोटल आएगा 6010। अब हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट के खर्च को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो होगा आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ लिखते हैं हम लोग एड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज बेसिस के हिसाब से दिया हुआ है। एक्स का खर्चा ए बी सी और वाई में बटेगा, उसी तरह से वाई का खर्चा ए बी सी और एक्स में बटेगा। मैंने ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स एंड वाई, ये दोनों भी एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो इसका मैंने आपको कई मेथड बताया था। उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है, उसमें एग्जैक्ट निकलेगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिखते हैं लेट टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इक्वल टू पी। इसको पी मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें एक्स पहले सही है, ये तो एक्स मानते हैं। उसी तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई को हम लोग क्यू मान लेते हैं। देयरफॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन
इक्वेशन बन जाएगा। x का टोटल खर्चा हम लोग p माने हैं, तो ये p इक्वल टू होगा x का अपना खर्चा। तो सोल्यूशन में देखिए x का अपना खर्चा है 4515 प्लस 20% ऑफ y, 20% बोलिए या 0.2 बोलिए, बात एक ही है। और y का खर्चा है q, मतलब डिपार्टमेंट x का जो टोटल खर्चा होगा वो उसका अपना खर्चा होगा प्लस y का 20% होगा। तो y के खर्चे को q माने हैं, उसका 20% बोलिए या 0.2 बोलिए। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से डिपार्टमेंट y का निकालेंगे। डिपार्टमेंट y का हम लोग q माने हैं, तो q इक्वल टू होगा डिपार्टमेंट y का अपना खर्चा 6010 प्लस 10% बोला, 10% मतलब 0.1 ऑफ x डिपार्टमेंट मतलब p। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो p का वैल्यू आएगा ₹5834, पॉइंट में आ रहा है ये अप्रॉक्स होगा, और q का वैल्यू आ रहा है 6593। पहले हम लोगों को वर्किंग करके ये निकाल लेना होगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में आएंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट x एक्सपेंसेस। यहाँ ध्यान दीजिए x का जो खर्चा है वो 10% y बियर करता है, माने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो 90% बियर करता है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 90% ऑफ x का खर्चा निकाले हैं 5834, इसका 90% निकाल के ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B और C का जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका रेशियो ले लेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 20%, 40%, 30% है, यानी 2:4:3 इस रेशियो में बढ़ जाएगा। x का खर्चा ये जो 4515 है तो ये बटेगा, A में आएगा 1167, B में आएगा 2333 और C में आएगा 1751। उसी तरह से y का भी खर्चा बटेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट y एक्सपेंसेस, यहाँ भी y का खर्चा 20% x बियर करेगा, यानी ABC जो है वो 80% बियर करेगा। तो इसका होगा 80% ऑफ जो हम लोग y का वैल्यू निकाले हैं यानी q 6593 इन इसका परसेंटेज दिया हुआ है 40%, 20%, 20%, यानी 2:1:1 इस रेशियो में बटेगा। A में आएगा 2637, B में आएगा 1318, C में आएगा 1319। ये पॉइंट में आ रहा था इसलिए यहाँ एक बढ़ा दिया, यहाँ एक घटा दिया। अब इसका टोटल करके टोटल ओवरहेड आएगा, ये टोटल ओवरहेड आएगा। डिपार्टमेंट A का आएगा 12,654 और B का टोटल आएगा 10,816 और C का आएगा 9,355। इस तरह से ये सम कंप्लीट। आज हम लोग यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक जबरदस्त सम के साथ। धन्यवाद।